नमस्ते, मेरा नाम उमेश है। उमेश टॉक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप भी किसी न किसी बैंक का सीएसपी लेकर चलाना चाहते हैं तो आखिर सीएसपी आप कैसे ले सकते हैं, उसका जो प्रक्रिया होता है वो क्या होता है। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से आधार इनेबल पेमेंट सर्विस चला रहे हैं या फिर किसी न किसी तरह का छोटा मोटा जो सर्विस है लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके मन में ज़रूर ख्याल आता है कि आखिर हम जो सीएसपी होता है, जिसको आप ग्राहक सेवा केंद्र बोलते हैं, मतलब कि एक मिनी बैंक बोलते हैं, उसको आप कैसे खोल सकते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि पहले जो है इस तरह का कोई भी फैसिलिटी यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है किसी को नहीं प्रोवाइड करती थी, लेकिन अभी जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। मतलब जो भी बैंक है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिला हुआ है, उस बैंक का आप जो है सीएसपी यानी कि एक छोटा ब्रांच खोलकर चला सकते हैं और उससे जो है अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली इसी के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये सीएसपी होता क्या है, इसमें कौन कौन से काम होते हैं, किस तरह से सीएसपी आपको मिलता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए और किस तरह से आप एक सीएसपी ओपन कर सकते हैं। आपको जो भी जानकारी दिया जाएगा 100% सही जानकारी दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको सही गाइड मिलेगा कि आप किस तरह से सीएसपी को ओपन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिए। अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नहीं तो हमारे जो सोशल मीडिया का लिंक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ पे फॉलो करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग जहाँ तक हेल्प होगा वहाँ तक हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप अगर कहेंगे कि आप हमें अप्रूव करवा कर दे दीजिए, तो हमारे अंदर नहीं आता है कि हम आपको अप्रूव करवा कर दे देंगे। केवल आपका हेल्प कर सकते हैं कि आपको किस तरह से लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मतलब लगने वाला। वैसे तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन नहीं होता है तो उस कंडीशन में आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बट ऐसा मत कहिएगा कि सर आप दिलवा दीजिए, हमारे अंदर नहीं है कि आपको हम दिलवा देंगे, हम आपको गाइड कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये सीएसपी होता क्या है। सीएसपी का फुल फॉर्म होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट। मतलब कि किसी ना किसी बैंक का एक छोटा ब्रांच होता है जिसको लेकर आप चला सकते हैं और लोगों को सर्विस देकर कुछ कमीशन के तौर पे पैसे कमा सकते हैं। कमीशन कितना मिलता है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे आगे, वीडियो में बन रही है। तो यही छोटा मोटा एक बैंक होता है जिसको ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सीएसपी लेने के लिए हमारे पास योग्यता क्या होना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले मान लीजिए आपके पास एक योग्यता होना चाहिए कि नहीं ये होगा तभी आपको मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। तो सीएसपी लेने के लिए सबसे पहला जो चीज़ होना चाहिए, आप पढ़े लिखे होने चाहिए, यानी कि 10th से लेकर इंटर तक पढ़े लिखे होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कैश हैंडलिंग करना होता है, लोगों का काम करना होता है, तो उस कंडीशन में पढ़ा लिखा इंसान होना ज़रूरी है। तो 10वीं या फिर 12वीं आप पास कर लिए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जो भी सीएसपी चलते हैं वो जो है कंप्यूटर के माध्यम से ही चलते हैं। तो कंप्यूटर का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक IIBF सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको एक एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम देने के बाद उस सर्टिफिकेट को आप ले सकते हैं, जो कि सीएसपी लेने में आपके ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें क्या होता है कि उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। जो वीडियो पब्लिश अगर हो गया होगा तो लिंक डाल देंगे, और नहीं हुआ होगा तो उसका हम मतलब बाद में लिंक डाल देंगे। साथ ही साथ IIBF सर्टिफिकेट क्या है, किस तरह से बनवानी होती है, इसके लिए मैंने एक आर्टिकल लिख रखा है अपने वेबसाइट पे। उसको जाकर आप पढ़ेंगे तो आपको जो है सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आखिर सर्टिफिकेट क्या होता है और किस तरह से हमें मिलता है। तो IIBF सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट भी मतलब आपसे मांगा जा सकता है कि आप जो है करेक्टर के साफ सुथरा आदमी है कि नहीं है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट बेसिकली आपका जो पुलिस स्टेशन में होता है उसके माध्यम से बन जाता है। तो ये सारे चीज़ जो है आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे स्क्रीनशॉट हम लगा देंगे, ये सारे चीज़ आपके पास होना चाहिए कर सकते हैं। मतलब ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्लियर मैंने करके बता दिया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर आप सीएसपी लेने के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। क्योंकि आप बैंक जाएंगे तो बैंक वाले बोलेंगे कि हमारे अंदर नहीं आता है, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ। ऐसे में बहुत सारे लोग जो है परेशान होते हैं। और साथ ही साथ आपके आसपास में कोई सीएसपी लिया है, उससे आप पूछने जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं गाइड नहीं करेगा, सही से नहीं बताएगा। ऐसे में आप लोग बहुत ज़्यादा जो है परेशान होते हैं कि आखिर ये सीएसपी मिलता कैसे है। वीडियो को देखिए, आपको हम बताते हैं। इसमें क्या होता है कि सीएसपी बैंक के अंदर नहीं रहता है कि बैंक आपको सीएसपी देगा, लेकिन आपको हम बता दें कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपनी होती है जो अपने संस्था के माध्यम से बैंक से जुड़कर सीएसपी आपको प्रोवाइड करती है। जिसमें कुछ कंपनी का नाम आपको हम सजेस्ट कर देते हैं। हालांकि इस कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आपको जस्ट एजुकेशन के पर्पज़ से हम बता रहे हैं। तो आप जो भी काम करिएगा इनसे आप बात कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारा फ्रॉडबाजी भी होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो आपके साथ फ्रॉड भी कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए कुछ कंपनी का नाम आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं, इनसे बात करना है।
सीएसपी लेने के लिए किसी भी तरह का पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती है, इस बात को समझिए। कोई पैसा मांगता है तो 1 रुपया भी आपको किसी को नहीं देना है। सबसे जो पहला कंपनी होता है सीएससी। सीएससी के बारे में आप सब जानते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर। अगर आपके पास वो है तो उसके माध्यम से भी आप अपना बीसी मतलब जो बैंक होता है वो खोल सकते हैं, जिसमें आपको स्टेट बैंक का या फिर बहुत सारे के बैंक का जो है बीसी आपको एजेंट मिल जाता है, जिसके लिए आपको सीएससी के थ्रू अप्लाई करना होता है। तो सीएससी से कैसे मिनी ब्रांच लिया जाता है उसके लिए बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, आप सर्च करके देख लीजिएगा। उसके बाद एक कंपनी आती है संजीवनी। संजीवनी के माध्यम से आप जुड़कर किसी भी बैंक का सीएसपी खोल सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे कंपनी है जैसे कि ऑक्सीजन है। यहाँ पे कुछ कंपनी का आपको लिस्ट देख रहे हैं जो हमने आर्टिकल में बताया हुआ है उसके माध्यम से, तो इस कंपनी से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सीएसपी लेने के लिए बात कर सकते हैं। अब एक्चुअली में होता क्या है कि सीएसपी लेने के लिए कुछ यहाँ पे नियम होते हैं, जो नियम अगर आपके एरिया में वो लगता है तो हो सकता है कि आपको मिल जाए। आपके गांव में अगर पहले से कोई सीएसपी चल रहा है तो आपको वहाँ पे सीएसपी नहीं दिया जाएगा, मतलब बताया जाएगा कि वहाँ पे आपका पहले से चल रहा है, आपको नहीं दिया जाएगा। तो कहीं खाली है उसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा, जहाँ के आप निवासी हैं अगर वहाँ का जगह पे सीएसपी खाली है तभी ले सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि नहीं हम यहाँ के हैं और वहाँ का ले लें, तो ऐसा कुछ नहीं है। होता है लेकिन उसमें कुछ अलग प्रक्रिया आपको निभाना पड़ता है, यानी कि एड्रेस प्रूफ वगैरह वगैरह वहाँ का आपका देना होता है। तो ऐसे करके लिया जाता है, तभी आपको सीएसपी का अप्रूवल मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इन कंपनी से आपसे बात करना है। अगर आप सीएससी से तो कहीं कंपनी तो कोई नंबर है नहीं जिससे बात करेंगे, तो उसके लिए आपको सीएससी के डैशबोर्ड में आपको बैंक मित्रा का रजिस्ट्रेशन मिलता है, जिसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हो सकता है कि आपको सीएसपी मिल जाए। लेकिन बाकी जो कंपनी होती है ये सारे कंपनी का आपको नंबर वगैरह अगर आप नेट पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ के जो भी एरिया मैनेजर होते हैं उनसे आपको बात करना होगा कि मुझे जो है इस बैंक का सीएसपी चाहिए, हमारे एरिया में खाली है। वो आपको गाइड करेंगे, बताएंगे, उनके गाइडेंस के हिसाब से आपको सीएसपी प्रोवाइड किया जाएगा। बैंक का इसमें कोई रोल नहीं होता है। जैसे ही संस्था वो कॉन्टेक्ट करती है बैंक से और बोलती है कि आपके एरिया में यहाँ पे सीएसपी खाली है, इस बंदे को दिया जाना चाहिए, तो बैंक और संस्था के बीच में मिली भगत होता है और उसके बाद ही यहाँ पे सीएसपी देने का काम किया जाता है। बैंक का जो मैनेजर होते हैं और यहाँ पे जो एरिया मैनेजर होते हैं, संस्था के जिस भी संस्था से आप ले रहे हैं उनके बीच में कम्युनिकेट होता है और वाकई में आपको दिए जाने की बात होती है तो आपको जो है सीएसपी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ये 100% सही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा जानकारी आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। अप्लाई करने का जो तरीका होता है, आप फ़ोन के माध्यम से बात करके अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो है आगे प्रोसेस होगा। उसके बाद अगर आपको सीएसपी देने जाने की मतलब वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है तो आपको सीएसपी दिया जाता है। अब सीएसपी लेने के लिए दोस्तों आपके पास कुछ मतलब इक्विपमेंट्स में होने चाहिए। जैसे कि आपका सीएसपी जब अप्रूवल मिलेगा तो उस समय जो है कुछ इक्विपमेंट्स पे आपके पास होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, लैपटॉप वगैरह वगैरह होना चाहिए, एक पासबुक प्रिंटर होना चाहिए, फिर और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे मतलब एक रूम भी होना चाहिए मोड़ बाज़ार पर, जहाँ पर आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर दें। तो ऐसे करके जो है आपको ये सारे चीज़ यहाँ पर देने होते हैं। तो बात की बात है, आपका अप्रूवल मिल जाने के बाद ही ये सारे काम करने होते हैं, पहले करने की आवश्यकता नहीं है। पहले जो नेसेसरी है पैन कार्ड, आधार कार्ड, IIBF सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये सब चीज़ आपको देना होता है। उसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद आपको कोर्ट से एफिडेविट बनवाकर भी देना होता है, जो कि बात की बात है। इस तरह से आप सीएसपी के लिए अप्लाई करेंगे। अलग अलग कंपनी है जिसके माध्यम से आप कॉन्टेक्ट करेंगे और उनसे बात करके अप्लाई कर सकते हैं। अब सीएसपी अप्रूवल मिल जाने के बाद आपको एक मतलब सर्वर दिया जाता है, उस सर्वर पर लॉगिन आईडी मिलता है, जिससे आपका बायोमेट्रिक लगाकर लॉगिन करके आप जो भी काम सीएसपी में होता है वो सारे काम कर सकते हैं। आपको हम बता देते हैं, जैसे कि कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, जो भी बैंक का आपको सीएसपी मिला है, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, और भी काम होता है जैसे कि एफडी करना चाहते हैं, इंश्योरेंस करना चाहते हैं, सारे काम कर सकते हैं। अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं जो भी बैंक का आपको ब्रांच मिला हुआ है। साथ ही साथ उसमें आपको एपीएस मिलता है, जिसमें आधार से आप दूसरे किसी का पैसा भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारे फैसिलिटी आपको मिलता है। वैसे आपको मिलेगा तो सब पता चल ही जाएगा। तो इस तरह से मिलेगा। मिलने के बाद क्या होगा कि आपका मतलब सिस्टम वगैरह वगैरह इंस्टॉल होगा, आपका एक शॉप इंस्टॉल होगा जहाँ पे लोग आएंगे, सर्विस आप लोगों को देंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कमीशन कितना मिलता है। तो कमीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमीशन के ऊपर ही आपको कमाना है, क्योंकि बैंक तो आपको कुछ देगी नहीं, जितना आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसके हिसाब से आपका कमाई होगा। वो आई थिंक 0.04% मतलब ट्रांजैक्शन के हिसाब से होता है। कहने का मतलब अगर आप 1 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन का मतलब कि लेन देन, किसी का कैश डिपॉजिट किए और किसी को विड्रॉल करके दिए, तो इस तरह का लेन देन करते हैं तो 1 लाख रुपये तक का अगर आप लेन देन करते हैं तो आपको 0.04% के हिसाब से 400 रुपया हो रहा है। यानी कि 1 लाख के ट्रांजैक्शन पर आपको 400 रुपये का कमीशन मिलता है।
साथ ही साथ अकाउंट ओपन करते हैं और भी किसी तरह का सर्विस देते हैं, जैसे कि KYC वगैरह करते हैं, उस कंडीशन में कुछ आपको कस्टमर पैसा देगा, उसके हिसाब से आप कमाई कर सकते हैं। तो कमीशन की रिगार्डिंग और कमाई के रिगार्डिंग मैंने आपको जानकारी दे ही दी है। जनरली CSP से अच्छे खासे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो आप अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ होता है, इसके माध्यम से आप चाहें तो CSP यहाँ पे ले सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अब आज के ज़माने में CSP हर जगह अवेलेबल हो चुका है, आपको मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कीजिएगा। आपके एरिया में नहीं होगा तो आप किसी न किसी बैंक से कॉन्टैक्ट करके CSP प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा। तो बस ये छोटा जानकारी था। अब इसके रिगार्डिंग आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन मैसेज करके ये मत कहिएगा कि आप हमको CSP प्रोवाइड करवा दीजिए, क्योंकि हमारे अंदर CSP नहीं आता है। केवल आपको हम गाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे लेना है, किस तरह से लेना है। उसके रिगार्डिंग किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको जानकारी दिया जाएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।